साल 2025 प्रशांत महासागर की गहराई में टिथिस नामक अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन एकमात्र रोशनी है, मानव इंजीनियरिंग का चमत्कार। लेकिन आज रात यह किला एक मेगा नामक एक विशाल मादा शार्क की हरकतें असामान्य और डरावनी हैं। उसकी आंखों में एक नई खतरनाक चमक है। वैज्ञानिक एक महान खोज के कगार पर हैं, लेकिन वे एक ऐसे संसार में फंसे हैं जहां बाहर का अंधेरा और शार्क्स दोनों ही उनकी नाजुक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। सबमर्सिबल के डॉकिंग की आवाज के साथ डॉ. अरिन खन्ना और उनका 10 वर्षीय बेटा लियो टिथिस स्टेशन में प्रवेश करते हैं। अरिन एक जुनूनी जेनेटिसिस्ट और लियो मासूम जिज्ञासा की किरण। स्टेशन का स्टाफ उनका स्वागत करता है, लेकिन एलेना शर्मा, प्रमुख मरीन बायोलॉजिस्ट, बेटे को यहाँ लाने को लेकर चिंतित है। ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। लियो ऑब्जर्वेशन डेक से बाहर तैरती शार्क को देखता है। पापा, क्या वो वही हैं जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं? अरिन मुस्कुराते हैं। हाँ बेटा, हम उनसे सीखेंगे। एलेना इस मासूम पल में भी खतरे की आहट महसूस करती है। आशा और खतरा, बस कुछ इंच मोटे कांच के पार। मुख्य प्रयोगशाला में प्रोजेक्ट काइमेरा के तहत अरिन ग्रेट व्हाइट शार्क्स की सेलुलर रीजेनरेशन क्षमता को मानवता के लिए इलाज में बदलने का सपना साझा करते हैं। उनका मानना है कि शार्क के जेनेटिक कोड से बना सीरम कैंसर को हरा सकता है। यह मिशन उनकी निजी त्रासदी से प्रेरित है। एलेना चेतावनी देती है, सीरम शार्क के व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है, आक्रामकता या हाइपर इंटेलिजेंस जैसी समस्याएं। अरिन जोखिम को नजरअंदाज करते हैं। हमारे पास कंटेनमेंट प्रोटोकॉल है, ये जोखिम वाजिब है। टीम डर और उम्मीद के बीच प्रयोग की तैयारी करती है। चमत्कार का वादा डर को दबा देता है। एक्सपेरिमेंटल बे में सब्जेक्ट ओमेगा को सीरम इंजेक्ट किया जाता है। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। शार्क के घाव चमत्कारिक रूप से भरने लगते हैं। अरिन और टीम में उत्साह की लहर दौड़ती है, मानो उन्होंने प्रकृति को वश में कर लिया हो। अचानक अलार्म बज उठता है। शार्क की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। वह बेकाबू होकर कंटेनमेंट गेट पर हमला करती है। अब वह सिर्फ जानवर नहीं, कुछ नया और गलत बन चुकी है। जो जोखिम था, वह अब भयानक संकट में बदल गया है। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है। अलार्म, चिल्लाहट और नाकाम कंटेनमेंट। शार्क का हमला स्टील गेट को तोड़ देता है। समुद्री पानी और मौत का सैलाब स्टेशन में घुस जाता है। बिजली चली जाती है। अंधेरा और डर हावी हो जाता है। अब शिकार शुरू हो चुका है। वैज्ञानिक जान बचाने के लिए भागते हैं। अब वे शोधकर्ता नहीं, शिकार हैं। अरिन अपने बेटे लियो को सीने से लगाते हैं। उनकी सारी वैज्ञानिक घमंड अब टूट चुकी है। स्टेशन की ऑटोमेटेड वॉइस चेतावनी देती है, हुल ब्रीच डिटेक्टेड, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स इनिशिएटेड। लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। राक्षस उनके और बचाव के बीच है। अब वे अपने ही बनाए दानव के पिंजरे में फंस चुके हैं। बचे हुए लोग कमांड हब में इकट्ठा होते हैं। भारी दरवाजे ही उनकी सुरक्षा है। हर कोई सांस रोके बैठा है, बाहर की हर आहट पर कान लगाए। कंट्रोल रूम की घड़ी की टिक टिक और मशीनों की हल्की गूंज के बीच डर और उम्मीद की जंग चल रही है। कुछ लोग रेडियो पर मदद की उम्मीद में संदेश भेजते हैं, तो कुछ अपने परिवार की तस्वीरें थामे बीते पलों को याद कर रहे हैं। हर कोई जानता है, यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। मॉनिटर पर वे शार्क को स्टेशन में घूमते देखते हैं। अब वह शिकारी है, जानबूझकर शिकार कर रही है। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी चालाकी है, जैसे वह जानती हो कि इंसान कहाँ छुपे हैं। हर बार जब वह खिड़की के पास से गुजरती है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शार्क की मौजूदगी ने सबकी धड़कनें तेज कर दी हैं। अब वह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि मौत की परछाई बन चुकी है। एलेना एकमात्र रास्ता सुझाती है, सर्विस टनल, जो अब पानी से भरी है। यह टनल कभी सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब वहां जाना खतरे से खाली नहीं। पानी में छुपे खतरे, बिजली के तार और कहीं भी छुपी शार्क, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। एलेना की आवाज में मजबूती है, वह सबको हिम्मत देती है। डर के बावजूद वे अंधेरे, तंग गलियारों से गुजरते हैं। हर आवाज, हर हलचल डर बढ़ा देती है। गलियारे की दीवारों पर पानी की बूंदें टपकती हैं। हर छाया में खतरा महसूस होता है। किसी के पैर फिसलते हैं तो किसी की सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन सब एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब साथ रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
एक जाम प्रेशर डोर उनके रास्ते में है। इंजीनियर घबराहट में लॉक खोलते हैं। हर सेकंड कीमती है क्योंकि शार्क की हलचल पास आती जा रही है। इंजीनियर के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। साथी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। कोई टॉर्च पकड़े है, कोई दरवाजे को धक्का दे रहा है। आखिरकार एक क्लिक की आवाज आती है, लॉक खुल जाता है। शार्क का शोर पास आता है, पैनिक बढ़ता है। लियो अपने पिता से चिपक जाता है। हर कोई सांस रोक लेता है, जैसे वक्त थम गया हो। पानी में हलचल और शार्क की परछाई सबको जकड़ लेती है। किसी की आंखों में आंसू हैं, तो कोई दुआ कर रहा है। यह पल सबकी हिम्मत की असली परीक्षा है। आखिरकार दरवाजा खुलता है। वे भागकर उसे बंद करते हैं। शार्क का सिर स्टील पर टकराता है। दरवाजे के दूसरी तरफ पानी में हलचल और शोर गूंजता है, लेकिन अंदर सब थम जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। जिंदा बचने की उम्मीद फिर से जाग उठती है, लेकिन सब जानते हैं यह सिर्फ एक छोटी जीत है। वे फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा अभी बाकी है। हर कोई थका हुआ है, लेकिन आंखों में फिर भी डर साफ झलकता है। बाहर शार्क की मौजूदगी का एहसास सबको सताता है। अब उन्हें अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। वे जनरेटर रूम में पहुंचते हैं। पानी गहरा, माहौल डरावना। इंजीनियर राज आगे बढ़ता है। तभी शार्क वेंट से निकलती है। अब वह राक्षसी रूप में है। हमला तेज और घातक है। राज की चीखें पानी में गुम हो जाती हैं। टीम सदमे में है। अब खतरा सैद्धांतिक नहीं, हकीकत है। लियो की चीख से सब भागने लगते हैं। सिर्फ बचने की चाह बाकी है। एलेना, अरिन और लियो को ऊपर के स्तर पर ले जाती है। शार्क अब उनका पीछा कर रही है। अब वे सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, अपने ही बनाए दानव से लड़ रहे हैं। एक छोटे अंधेरे स्टोरेज क्लोसेट में छुपे हुए बचे हुए लोग अपने हालात की सच्चाई से जूझते हैं। बाहर की दुनिया अब उनके लिए एक डरावना सपना बन चुकी है, और इस छोटे से कमरे की दीवारें उनके डर और पछतावे की गूंज से भर गई हैं। हर कोई चुपचाप अपने भीतर झांक रहा है, सोच रहा है कि आखिर वे यहां तक कैसे पहुंचे। अरिन पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी आंखों में पछतावे की गहराई साफ झलकती है। वे बुदबुदाते हैं, ये सब मेरी गलती है। मैंने चेतावनियां अनदेखी की। मैं भगवान बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं प्रकृति को अपने हिसाब से मोड़ सकता हूँ, लेकिन अब समझ आया कि यह घमंड ही हमारी बर्बादी का कारण बना। एलेना की आवाज में भी गहरी थकान और पछतावा है। वह कहती है, हम सब दोषी हैं अरिन। हमने भी तुम्हारी बातों पर विश्वास किया। हमने भी सोचा कि हम सीमाएं पार कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रकृति की सीमाएं तोड़ दी और अब उसकी कीमत चुका रहे हैं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पछता रहा है। कोई चुपचाप आंसू बहा रहा है, कोई अपने हाथों को मरोड़ रहा है, तो कोई अपनी डायरी में माफी के शब्द लिख रहा है। यह पछतावा अब उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। अब टिथिस स्टेशन, जो कभी खोज और विज्ञान का मंदिर था, एक घमंड की कब्रगाह बन चुका है। यहाँ की दीवारें अब विज्ञान की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि इंसानी भूल और अति आत्मविश्वास की कहानियां सुनाती हैं। हर कोना, हर गलियारा अब एक चेतावनी है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। बचे हुए लोग अब समझ चुके हैं, ज्ञान की खोज में विनम्रता जरूरी है। विज्ञान की सीमाएं हैं और प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वे महसूस करते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ हासिल किया जाए। शार्क की दूर से आती आवाजें पानी के भीतर गूंजती हैं। हर कोई सांस रोककर सुन रहा है। हर ध्वनि, हर हलचल अब उन्हें उनकी भूल की कीमत का एहसास दिला रही है। वे जानते हैं कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और हर पल खतरे से भरा है। उन्होंने एक महान जीव को राक्षस बना दिया। अब वे उसी के शिकार हैं। शार्क, जो कभी समुद्र की शान थी, अब उनके लिए मौत का साया बन चुकी है। वे समझते हैं कि उनके घमंड ने एक संतुलित दुनिया को खतरे में डाल दिया है। यह सबक बहुत देर से मिला। समुद्र की गहराई में प्रकृति की शक्ति सर्वोच्च है। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने उसकी हैसियत हमेशा छोटी ही रहेगी। अब अंधेरे और गहराई में वे अपनी गलतियों के साथ अकेले हैं, और समुद्र की शक्ति उन्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि विनम्रता ही सबसे बड़ी सीख है। एक टूटी रेडियो से उम्मीद की एक हल्की सी किरण मिलती है। गहरे समुद्र में फंसे सबमर्सिबल ट्राइटन का पायलट विक्रम अचानक संपर्क करता है। रेडियो की आवाज में कंपन है, लेकिन उसमें साहस और दृढ़ता की झलक भी है। विक्रम जानता है कि हालात बेहद नाजुक हैं। ऑक्सीजन कम है, बाहर शार्क मंडरा रही है और हर पल मौत का खतरा है।
फिर भी वह अपने साथियों को हिम्मत देता है, उन्हें बताता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। विक्रम जल्दी से एक डाइवर्जन प्लान बनाता है। वह शार्क का ध्यान भटकाने के लिए अपने सबमर्सिबल को एक ओर ले जाता है ताकि बाकी बचे लोग पोसीडन सबमर्सिबल तक पहुंच सके। ये एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन विक्रम जानता है कि यही एकमात्र रास्ता है। उसकी योजना में हर सेकंड कीमती है। एक छोटी सी गलती सबको ले डूबेगी। बाकी लोग अंधेरे टूटे गलियारों से भागते हैं। पानी घुटनों तक भर चुका है। हर कोना खतरे से भरा है। शार्क की परछाई कभी भी सामने आ सकती है। वे एक दूसरे का हाथ थामे डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक शार्क आखिरी क्षण में हमला करती है। उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल सिहर उठता है। एलेना, लियो और अरिन को सबमर्सिबल के दरवाजे तक खींचती है। उनकी सांसें तेज हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, एलेना दरवाजा बंद करती है। उसी पल शार्क पूरी ताकत से सबमर्सिबल के हैच से टकराती है, लेकिन अब वे सुरक्षित हैं, कम से कम कुछ देर के लिए। पोसीडन सतह की ओर बढ़ता है, गहरे समुद्र की काली परतों को चीरता हुआ। वे अपने पीछे टिथिस की बर्बादी और उस राक्षसी शार्क को छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके मन में डर और पछतावे की छाया अब भी तैर रही है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए हर मीटर उन्हें जीवन के करीब लाता है, लेकिन बीते पलों की यादें पीछा नहीं छोड़ती। वे जीवित हैं, लेकिन भीतर गहरे घाव और पछतावा लिए। हर चेहरे पर थकान, डर और राहत का मिला जुला भाव है। वे जानते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, सिर्फ अपने साथियों को ही नहीं, बल्कि अपनी मासूमियत और प्रकृति के प्रति सम्मान को भी। अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने गहराई में झांका और वहां से निकली सजा हमेशा के लिए उनके दिलों में खी गई। समुद्र की गहराई ने उन्हें सिखा दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। अब वे सतह की ओर लौट रहे हैं, लेकिन उनके भीतर एक सबक हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कभी भी प्रकृति की सीमाओं को हल्के में न लें, क्योंकि उसकी सजा सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक